हाँ भाई, स्टार्ट हो गया। हेलो, कैसे हैं भाई स्टूडेंट्स? सब बढ़िया। अभी यहाँ सानिध्य तो घूम रहा था, एंड स्टार्ट टू सानिध्य एंथूस घूमता हुआ पाया गया। घर के अंदर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है? जितना ज़्यादा घर पे आप सुरक्षित रहेंगे उतना आप शायद कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। यस, अंश चौधरी मस्त। राधिका मित्तल जी कैसे हैं आप राधिका जी? सब ठीक है? सब ठीक? ओके राधिका जी, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। तो आज हाइड्रोलिसिस का लेक्चर 4 चल रहा है, ठीक है? स्नेहाशीष गुड मॉर्निंग। ईश्वर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विजय सर की जय। थैंक यू। थैंक्स टू न्यूक्लियस एजुकेशन फॉर प्रोवाइडिंग सच प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रभात गुरु जी। अरे बहुत अच्छे हो भाई। आयुष कुमार नायक, तुम तो नायक हो गए रे। उत्कर्ष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप कम से कम जाग रहे हैं, पढ़ने के लिए आप इतने उत्सुक हैं। हाँ, ए बी विजय सर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? वो ओलंपियाड वाली क्लासेस ले रहे हैं अभी, ठीक है? प्रणाम गुरु जी। गुड मॉर्निंग। सादर चरण राम राम भैया। राम राम देवेंद्र मीना, कैसे हो? सब ठीक है? चलिए, तो पिछली क्लास की अगर हम बात करते हैं तो हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोलिसिस। और अगर हाइड्रोलिसिस की बात हम कर रहे थे तो हमने वहाँ पर लास्ट में BiCl3 और SbCl3 इनके हाइड्रोलिसिस की बात की थी, ठीक? तो उसी से कंटिन्यू करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सानिध्य आ गया तू? हैंडसम लग रहे हो, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। श्री श्री 1008 विशाल जोशी सर। सुधांशु चटर्जी कैसे हैं? सुधांशु सब बढ़िया सर। वेटिंग। यस, वेट इज ओवर। सवाल करिए। चलिए स्टार्ट। कि BiOCl जो हमने कल पढ़ा था उसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से आयन है। अपना आंसर दीजिए फटाफट। आप ऐसे आंसर में सिंपल लिख सकते हैं ऑप्शंस के लिए कि 1 2 3 4 ऐसे, उनमें से। नहीं हुआ यार तिलक, फिर दूरिया, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, ठीक है? अभी सवाल पर ध्यान दो, चलो फटाफट। 2 4 2 4 2 4 2 4 2 and 4 2 3 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 1 1 2 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर। सब बच्चों का अधिकतर सही आंसर है। आंसर तो आना ही था, अब क्यों आना था वो आप सबको पता है, ठीक है? क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था। जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि BiOCl, क्लियर? BiOCl
अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बिस्मिथ प्लस और Cl माइनस होता है, ये वाला कैटायन होता है और ये एनायन होता है। इसका नाम बताया था मैंने बिस्मिथाइल, कल ही बताया था। बिस्मिथाइल कैटायन और ये क्लोराइड आयन। क्लियर? तो अब मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में एक सवाल हम जो कल पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको इन सब में बताना है कि क्या होगा। तो जल्दी बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अरिन गर्ग ने पूछा है Y1 वाई नॉट सर। अरे 1 है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो Bi+3 और O- मिलके नया कैटायन बना है भाई, और वो नया कैटायन जो होगा वो आपका बिस्मिथाइल कैटायन होगा। तो ये वाला कैटायन है, ये नहीं है, ये तो अकेला थोड़ी है, ये तो ऑक्सीजन के साथ मिलके नया कैटायन बन रहा है, क्योंकि बिस्मिथ पर तो +3 था और यहाँ -2 था, तो ये टोटल मिलके क्या बना, BiO+। अरिन गर्ग, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इनके नंबर दे देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। 1 2 3 4 5 रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है, ठीक है। यानी ऑर्डर भी बता सकते हो आपकी किधर जाएगा, उधर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ज्यादा कौन कम कौन कम कौन, ऐसे। विक्रांत, अरिन गर्ग, ओके सर थैंक यू। ओके मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए अरिन। हाँ प्रथम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पार्थ सेठिया 1 2 3 4, प्रथम समरिया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। चलिए तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्यों आया वो समझना है, सबसे बड़ी बात। जेई एडवांस का सवाल है, जेई एडवांस में आ चुका है ये सवाल। अब ये ऐसा ऑर्डर क्यों आया उसको समझते हैं। जब भी मैं आपसे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करूं, आपका दिमाग एकदम क्लिक करना चाहिए, क्या, जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को बुलाएगा, वाटर जल्दी जल्दी आएगा और हाइड्रोलिसिस तेज हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट निकाला मैंने तो कितना आया, +4, यहां निकाला तो +2, यहां निकाला तो +3, यहां निकाला तो +4, यहां निकाला तो +5। इसका मतलब ये निकला कि यूं चलेंगे तो आंसर आएगा, हाँ या ना। लेकिन एक गलती हो गई, पूछोगे अरे इस पर तो +4 है तो ये तो यहां आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताओ, ये यहां पे आना चाहिए ना। यस किशन माहेश्वरी, वेरी गुड, आपने सही बोला। CCl4 में तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता, तो अगर हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा तो सबसे पीछे तो CCl4 ही रहेगा, सबसे पीछे तो CCl4 है, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे इसके लिए, नो हाइड्रोलिसिस। CCl4 में क्या हुआ, नो हाइड्रोलिसिस। तो इसमें तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। अब इसमें देखो +2 +3 +4 +5, इधर से इधर जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो एक तो साइज छोटा होता है, साइज अगर छोटा हो रहा है, और दूसरा एक ऑप्शन हो कि +5 हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। साइज छोटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ही नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वाटर का अटैक ज्यादा होगा नहीं होगा, और अगर वाटर का अटैक ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा होगा। सिंपल है। चलिए तो बताइए जरा, मिटा दूं इसको एक बार अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट। अरे बताइए फटाफट, हाँ या ना, जल्दी। कृतिका अग्रवाल, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, यस सर, ऑल ओके। चलिए देवान, चलो भाई सबका आ गया, प्रोसीड। थैंक यू सर प्रोसीड कराने के लिए आपको।
चलिए अब इधर देखो, फिर से पूछ रहा है वो कि SnCl2 और SnCl4 रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ। सानिध्य सिंह, Cl ज्यादा तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा नहीं होगी क्योंकि थर्ड पीरियड का है फास्फोरस। फास्फोरस अगर थर्ड पीरियड का है और उस पर थर्ड पीरियड Cl ही जुड़ा है तो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होती। मैंने कल आराम से बताया था कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो और उस पर थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड जुड़े हों और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो तो स्टेरिक रिपल्शन आना शुरू होगा। सानिध्य, शायद आपका डाउट खत्म हो गया। स्नेहा दास, वेरी गुड। कौन ज़्यादा होगा बताओ। ये इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, इस पर +4 आएगा, तो नो डाउट इसी का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। क्लियर सबको, वेरी गुड। लेकिन अब चेंज कर दिया उसने, SnCl4 और SnMe4। चलो बताओ। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। यस, SnCl4 का ज़्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो +4 है, यहाँ भी +4 है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल आप देख सकते हो बड़ा ग्रुप आ गया एक तो, और दूसरा इसका -I इफेक्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है +I इफेक्ट। यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का देगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो थोड़ा डेंसिटी उसकी क्या होने लगेगी, कम। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, दूसरा स्टेरिक रिपल्शन भी आना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा। तो ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। अब मैं आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में ये समझा रहा हूं कि हाइड्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जनरली क्या बनते हैं, ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रोलिसिस में लास्ट प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, जल्दी बताओ। ऑक्सी एसिड। तो कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स होते हैं पहले तो वो समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि फॉस्फोरस के +3 और +5 दो ऑक्सीडेशन स्टेट है और उनमें मेनली आपके ये H3PO3 और H3PO4 बनता है। इसका नाम क्या होता था, फॉस्फोरस एसिड। इसका क्या नाम होता था, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर सबको। सल्फर की बात करते हैं, तो H2SO3 और H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आर्सेनिक की बात करोगे तो आपके आर्सेनस एसिड, आर्सेनिक एसिड, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो HNO2 और HNO3। इसका नाम नाइट्रस एसिड, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। और ये अनस्टेबल होता है, सो टूट जाता है N2O3+ वाटर में। क्या बोला,
अंश चौधरी, देखो दो चीजें थी बेटा, अंश चौधरी ने एक डाउट पूछा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिथाइल का भी बड़ा ग्रुप था और टेट्राहेड्रल है, तो दो पॉसिबिलिटी, पहली तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, और दूसरा जो है वो स्टेरिक रिपल्शन भी हल्का सा कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि मिथाइल का साइज बड़ा है, यहाँ पर थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं है बल्कि बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, मिथाइल इथाइल अगर ऐसे होते हैं तो बड़े ग्रुप कहलाते हैं वो, ठीक है। चलिए अगला सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन का +4 होता है और उसका जो कंपाउंड एसिड होता है वो होता है H4SiO4। बोरोन का +3 होता है और उसका एसिड होता है बोरिक एसिड, ठीक है। और सेलेनियम जो होता है उसका वही +4 +6। टेलुरियम जो होता है उसका +6। टेल्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, टेल्यूरिक एसिड। तो ये एसिड्स आपको सारे याद होने चाहिए। अगर आपको ये एसिड याद है, HNO3 मिक्स एनाइड, ये क्या लिखा है भाई अमन गोयल, गलत सलत लिख रहे हो तुम। HNO3 तो एक एसिड होता है, एनहाइड्राइड तो उसका N2O5 होता है, ठीक है। ये आपने गलत लिखा है यहां पर अमन गोयल। अब ये एसिड अगर आपको याद है तो मैं आपको हाइड्रोलिसिस 1 मिनट में गारंटी के साथ याद करा दूंगा यहीं पर बिना किसी टेंशन के। तो क्या आप तैयार हैं? मैंने क्या बोला कि अगर आपको ये एसिड्स याद हैं तो मैं हाइड्रोलिसिस आपको 1 मिनट में गारंटी के साथ याद करा सकता हूं पूरा, ठीक। दिमाग लगा लो, 2 मिनट आपको दे रहा हूं। अरे आर्सेनिक के एसिड के नाम अभी बताए थे ना, जैसे आप हमेशा भूल जाओ तो ऐसे याद रखा करो, ये आर्सेनिक है, ये फास्फोरस है, सेम है ना। फास्फोरस के नीचे आता है, इसका नाम क्या होता है बोलो, फास्फोरस। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, आर्सेनस। इसका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। यार ये कृष्ण गोपाल गुप्ता भैया, तुमसे हाथ जोड़ के सविनय नम्र निवेदन है कृष्ण गोपाल जी की, अगर हाइड्रोलिसिस में अपन ने एसिड लिखे हैं ये तो इनको याद करो, वो पर नाइट्रिक एसिड है, वो टॉपिक अलग है, वहां आएगा। कृष्ण गोपाल गुप्ता जी आपसे अनुरोध है कि अभी सिर्फ ये फटाफट याद करो, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस को कंटिन्यू करेंगे। HNO4 जो होता है वो पर नाइट्रिक एसिड होता है, एसिड का एक टॉपिक होता है अलग से, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। वहां पर अपन ने सारा पढ़ा है ये, और वहां अपन दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है, रिवीजन टाइम पे जब आप आईटी देने जाएंगे। क्लियर? अब यहां पर आप अभी याद करो इसको फटाफट से, मैंने आपको 2 मिनट याद करने के लिए दिए, आप लोग टाइप करने में लग रहे हो। क्लियर? तो मैं ये कह रहा था ये फास्फोरस है तो इसका नाम क्या बनेगा, आर्सेनस। ये फास्फोरिक है तो इसका नाम क्या बनेगा, आर्सेनिक, ठीक है। चलिए अमन गोयल धन्यवाद, समझ में आया आपको, वो गलत लिखा था आपने, वेरी गुड। 2 मिनट फटाफट मन में बैठो, आंखें बंद करके तुरंत याद करो, टाइपिंग बंद करो अभी। चलिए अब याद हो गया। क्या आपको 2 मिनट और चाहिए? फटाफट बोलो। देखो अगर ये याद नहीं है तो हाइड्रोलिसिस आगे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, पहले ही बोल देता हूं मैं आपको, क्योंकि ना तो आपसे क्वेश्चन होने वाले आईआईटी में, या खुश हो जाओगे कमेंट बॉक्स में लिख लिख के कि हाँ सर समझ में आ गया, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन जेईई में सवाल नहीं होगा। तो कमेंट बॉक्स से लिखने से आईआईटी तो होगी नहीं, कमेंट बॉक्स की जगह ये दिमाग में ही कमेंट फिट होने चाहिए, तब जाके आईआईटी होगी। तो अभी आप अगर जो लिख रहे हैं ना बेटा, ध्यान से सुन लो, ये सारे सवाल सही करने हैं फिर आपको, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाओ आईआईटी की कसम, यही आईआईटी है बेटा, आईआईटी की कसम है अगर किसी ने झूठ लिखा है यहाँ पे तो, समझ गए?
हाँ सानिध्य शुरू करें, चलो। भावेश गुरनानी याद हुआ, जल्दी बताओ। हर्ष पुनिया, रेवती, खुशी, स्नेहा, नल्लेवार। और तुसी का बात है तिलोक फिरदौसिया और चक दे फट्टे नब दे गिल्ली सवेरे जलंधर शाम दिल्ली। चलो जल्दी से, हो गया पंजाबी, याद करो जल्दी। और गर्मी आ गई, ये बड़े बड़े गिलास मिलेंगे अब तो लस्सी दे, बड़ा मजा आएगा लस्सी दा। चलो तो अब आपसे सवाल पूछेगा पहला कि PCl5 का हाइड्रोलिसिस बताओ। ठीक, अब अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब मैं एक की पॉइंट दे रहा हूं हाइड्रोलिसिस का, इस की पॉइंट को अच्छे से लिखना। और वो क्या होगा, ध्यान से सुनना कि अगर सेंट्रल एटम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी जिस पर अटैक कर रहा है वाटर जिस पर अटैक कर रहा है वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा, पेरेंट एसिड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट उसका पेरेंट एसिड होता है। ये की पॉइंट आपका बन गया। आज के बाद साला दिमाग एकदम खटाक से लगाएंगे, आंसर पाएंगे। जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है जिस पर वाटर अटैक करेगा, वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में एटम है, उस एटम का वही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहां पर कितना आ रहा है, +5। अगर +5 है तो +5 में फास्फोरस का एसिड बताओ। अमन गोयल, लास्ट प्रोडक्ट एसिड होता है। अमन गोयल गलत लिख रहे हो आप, POCl3 इज नॉट एसिड। एसिड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है। और अभी आपको अमन गोयल लिख के बताए थे मैंने, फास्फोरस का +5 में कौन सा एसिड होता है बताओ। और पंजाब, सहजप्रीत सिंह चल बोल, ओए पंजाबी चक दे फट्टे, +5 में कौन सा है इसका? ये बात अब फोड़ दिया साला तुमने, जबरदस्त। अब लग रहा है साला कि चिल मार के बैठे हो, चिलमनी। ये बात देखा, एक ही झटके में बिना पढ़ाए आंसर। H3PO4 प्लस HCl। क्लियर? चलो अब बताओ, PCl3 अगर हाइड्रोलाइज हो तो क्या बनेगा, फटाफट बोलो। हाँ अमन गोयल, अब सही आया है, H3PO4। वेरी गुड, चक दे फट्टे। चलो बोलो। H3PO4 कैसे पता लगा? O+3 है ओए, O+3 है तो क्या बनेगा ओए, H3PO3 और HCl। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं, SF4 कर दूं +4, तो बोलो बेटा हाइड्रोलिसिस क्या होगा? SF4 +4, जल्दी बताओ। SF4 फटाफट बोलो हाइड्रोलिसिस। नहीं आ रहा, अभी तो H3PO4 पे चल रहे हो। पार्थ से शुरू हुआ है, वेरी गुड। H2SO3 H2SO3 H2SO3, क्या बात है यार, तुमने तो की पॉइंट का जबरदस्त इस्तेमाल सी। अरे स्नेहा सी घोष, वेरी गुड। ओ सहजप्रीत चक दे फट्टे कर दिया तूने तो, जबरदस्त। यस, क्योंकि +4 का एक ही एसिड है, H2SO3 + HF। अच्छा सबको आने लग गया है तो। SEF4 का हाइड्रोलिसिस बताओ बेटा आप, जल्दी बोलो। उत्कर्ष प्रताप सिंह राजावत, SE कर दिया मैंने। यस, H2SeO3, वेरी गुड। अच्छा TeF6 का हाइड्रोलिसिस बताओ। जल्दी। और कान्हा चौधरी आगे बढ़ो भाई। हाँ यहां से शुरू हुआ है, कौशिक बर्नवाल से। H6TeO6 पार्थ H2। कौन है ये? साकेत कुमार, पुराना चल रहा है बे, नए पे आओ। हाँ वरुण, पीयूष, वेरी गुड।
यस यस यस, ये मेरी आंखें कैमरे से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि स्क्रीन मैंने इधर लगा रखी है साइड में, ठीक है, जहां मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं, तो आंखों पे मत जाना कि कहाँ देख रहे हैं ये। कुशिका अग्रवाल, यस H6T, अभी भी बताया था H6TeO6 प्लस EHF। अच्छा एक नया देते हैं यार, बहुत हो गया भाई। SOCl2 का हाइड्रोलिसिस बताओ। SOCl2 जल्दी बताओ। पार्थ, ये पहला आंसर हमेशा पार्थ के। और राधिका मित्तल NCl3। राधिका जी कॉफी या चाय नहीं पिया सुबह सुबह, NCl3 आप आंसर दे रहे हैं। SOCl2 में क्या कर रही, नाइट्रोजन कहां से ले आई हैं? कहीं कॉफी में से तो नहीं निकाल लिया नाइट्रोजन उठा के? H2SO3, सहजप्रीत सिंह, उत्कर्ष प्रताप सिंह, गजब फोड़ दिया वे, वेरी गुड। आपने पता है कैसे निकाला ये आंसर? क्योंकि यहां पर आपका कितना आ रहा था चार्ज, बोलो जल्दी। यहां पर आपका चार्ज आ रहा है +4, तो +4 का जो एसिड है वो तो मैंने एक ही बताया ना आपको, H2SO3 प्लस HCl। और अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं SO2Cl2, अब बताओ SO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस बताओ। अरिन घोष, आपका आंसर अभी दिखाई नहीं दिया, वो आगे चला गया। जब थोड़ा स्टॉप हो तब लिखना प्लीज। हाँ अब कमेंट्स रुकना शुरू हो गए। चलो बताओ इसका, इस पर देखो आप अपने आप ही, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +6, तो क्या बनेगा ये H2SO4 प्लस HCl। इनके नाम याद होने चाहिए भाई। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड और इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये H2TeO4 क्यों नहीं, अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका जो एसिड है वो H6TeO6 क्यों बनता है। वैसे अगर मैं आपको सिखाऊं IT प्रिपरेशन, पहले तो अपना असली नाम लिखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये कह रहा है H2TeO4 वाई नॉट ऑफ, अच्छा अरिन का भी सेम से, IT और अरिन दोनों के सवाल को समझना। वो कह रहे हैं कि जब आपने इसमें ऐसे बनाया तो टेल्यूरियम में HTTeO6 क्यों बनाया। तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है सुनो जरा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो साइज बढ़ रहा है, साइज अगर बढ़ता है तो पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो वीक हो जाती है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखो 2 पाई बॉन्ड है, और इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये है। उसका रीजन सिंपल है कि जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो नीचे की तरफ जाने पर आपका क्या साइज बढ़ रहा है, और अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो उसकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो कम हो रही है, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होने की वजह से वो यहाँ से पाई बॉन्ड नहीं बना सकता पानी निकाल करके, ठीक है, लेकिन यहाँ बना सकता है क्योंकि साइज छोटा, और मतलब छोटा इसके रेस्पेक्ट में, क्लियर। तो इसलिए ऐसे एसिड्स होते हैं। अभी मैं आपको 2 मिनट रुको, ये समझ में आ गया तो मैं ये वाला एसिड्स का भी कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया सबको? इसकी बेसिसिटी 6 है। हाँ ध्रुव बेटा समझ में आया, ध्रुव सरकार, जो आपका डाउट था। नहीं शिवानंद राचेवाड़, इज रिलेटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है इसका। इनर्ट पेयर इफेक्ट जब हमने पढ़ाया ही नहीं तो काहे बोल रहे हो तुम।
इंडियन गेमिंग, माय नेम इज भावेश। गुरनानी इंडियन गेमिंग है क्या तू? पूरा लिख अच्छे से, यस आई एम भावेश गुरनानी इंडियन गेमिंग। और एक नाम चेंज करो इसका, भावेश रखो उसको। चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको वापस समझाता हूं, देखो ध्यान से देखना। देखो, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है, देखो नीचे आने पर बढ़ रहा है। क्लियर? साइज अगर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होने लगता है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी उसकी वीक होने लग जाती है। क्लियर? अगर नीचे आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी वीक होगी। अब ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी वाली वीक क्यों होगी वो समझना। अगर आपको याद हो तो हमने ये बात बोली थी कि यार इसमें जब पाई बॉन्ड बनेगा तो डी से बनेगा, और मैंने आपको ये समझाया था कि डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर होता था जब अपन ने पाई बॉन्ड पढ़ रहे थे। तब डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर होता था तो उसको खींचने के लिए सेंटर एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उस डी ऑर्बिटल को उतना अपनी ओर खींचेगा। डी ऑर्बिटल जब नीचे आएगा तभी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जा पाएगा। तो नीचे आने पर प्रॉब्लम हो रही है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है साइज बढ़ने की वजह से, और दूसरा साइज बढ़ने की वजह से अगर वो नीचे आ भी गया डी तो बॉन्ड जो बनेगा वो वीक बनने की कोशिश करेगा। ठीक? लेकिन जैसे ही आप इधर जाते हो, जैसे ही आप इधर से इधर जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो डी ऑर्बिटल को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। डी ऑर्बिटल को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो डी ऑर्बिटल नीचे आएगा, और अगर डी ऑर्बिटल नीचे आएगा तो फिर पाई बॉन्ड टेंडेंसी हो जाएगी। इसीलिए आप देखो जीनोन बना लेता है पाई बॉन्ड। ये 8 बॉन्ड जब बनाता है ना HCF4 में, तो उसके अंदर आपके चारों पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर जब बनाने की बारी आएगी तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये बना लेता है। देखो आप आई ये इसके एसिड्स हैं, आयोडीन का एक एसिड हो रही है। ठीक है, 6 वाले की बात कर रहे थे। तो जब इस पर 6 थे तो 6 में से एक पानी निकल गया और एक पानी निकल करके क्या बन गया, ये। लेकिन यहां पर आए तो निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ने लगते हैं तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि जब नीचे का मतलब हैवियर एलिमेंट, अभी मैं बुक में सवाल दूंगा आपको, ये बुक में जब आपको इस सवाल मिलेंगे तब आपको इस सवाल वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। समझ गए बात को? राहुल कश्यप धन्यवाद आपका। मैंने जो बोला समझ में आया आपको? क्या कि बुक में इसके सवाल में दूंगा तो सवाल क्या आएंगे, ध्यान सुनना, कि जब नीचे की तरफ आते हैं तो जो डी ऑर्बिटल होता है उसका साइज बड़ा होने लगता है, इसको कहते हैं डिफ्यूज होना। यहाँ पर साइज बड़ा होने को हम क्या बोलते हैं बताओ, डिफ्यूज होना। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इनका मास ज़्यादा होने लगता है, तो हैवियर मेटल्स कहा जाता है। तो लैंग्वेज आएगी कि जैसे जैसे नीचे आते तो जो हैवियर मेटल्स हैं उन हैवियर मेटल्स का डी ऑर्बिटल डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज होने की वजह से वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। कौन सी बॉन्डिंग बोला मैंने? डी पाई पी पाई। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे और ऐसे वाले पाई बॉन्ड दिखाई देंगे अगर इधर जाओगे तो। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। क्लियर? इसलिए आपको पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग गया, आया ना? ये आईटी प्रिपरेशन बेटा ऐसे नहीं होता है कि साइज बड़ा है तो OH के बीच में रिपल्शन कम हो जाता है। OH तो बहुत छोटा ग्रुप है, वो क्या रिपल करेगा?
ठीक है। बात ये होती है कि जब भी OH आसपास होते हैं तो उनमें से पानी निकलता है ऐसे, और जब ये पानी निकल रहा होता है तो ये दोनों निकल के एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इसकी टेंडेंसी पाई बॉन्ड बनाने की है नहीं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, तो फिर ये 2 OH में से पानी नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से ये ऐसा ही रह जाता है। अरिन गर्ग प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आप कॉल करके मुझसे पूछें, ठीक है। अमन गोयल सर आप सिंगेज डिस्कस करते हैं ना? हाँ करते हैं, ठीक है। फिनिश वन मोर, चलो दोबारा सुन लो। मैंने समझाया क्या? मैंने तो एक लाइन बोली कि इधर से इधर जाते हैं जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे कहूं सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप मुझे बताओ कि इधर से इधर जाएंगे अगर, तो ये बॉन्ड अपन ले लें अगर, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, सिलिकेट पढ़ाया था। इधर से इधर जाओ तो क्या होगा? सोचो, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो जो इनके एसिड्स हैं जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो मैंने आपको लिखाया था ना पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। इधर से इधर जाएंगे तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। तो देखो आप फास्फोरस के अंदर अपने आप ही एक पाई बॉन्ड आना शुरू हो जाता है, इसीलिए फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये। सल्फर के अंदर 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं देखो, और क्लोरीन वाला जो एसिड है उसके अंदर 3 आ जाते हैं देखो। तो इसी तरह से जब इधर से इधर जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ रही है। और नीचे आने पर जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो इधर आने पर तो क्या हुआ? साइज बढ़ा, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो गई पाई वाले की। और उधर से उधर गए तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी फिर से बढ़ने लग गई। सानिध्य सिंह आप फोन करके डाउट पूछे, आपने फिर से एक नया पता नहीं कौन सा डाउट लिख दिया है, ठीक है। आई टेक आते हुए भी तो जेड इफेक्ट बढ़ना चाहिए, तो आई को भी अरे यार ऐसे थोड़ी होता है कि आई को भी, आई का साइज भी तो बढ़ रहा है, आई को भी ज़्यादा बनानी चाहिए। तो आई को बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इधर से इधर जाने पर इससे और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम। इसमें अगर नहीं बन रहा तो मेरा सवाल था इसमें एक क्यों बना? सवाल ऐसे नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप तो करो मैं नया बनाऊंगा मॉलिक्यूल ही। हम नए मॉलिक्यूल को नहीं बना रहे हैं, हम स्टडी ये कर रहे हैं कि इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक क्यों है। तो उसका एक रीजन ये है कि भाई इधर साइज बड़ा था, ठीक है, इधर भी साइज बड़ा है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो इधर से इधर जाने पर इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है। अगर इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां थोड़ी सी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए एक पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। फिर कंपेयर करा कि इधर गए तो इधर जाने पर क्या हुआ? और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, तो और ज्यादा आपका पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये स्टडी थोड़ी आगे चली जाएगी। जैसे यहां पर आप कहोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग स्केल से निकाले जाते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो जेड इफेक्ट जो होता है, ये अरिन गर्ग आप फ़ोन करके पूछें, और यहाँ कमेंट ना करें। आपको मैंने अभी अभी बोला तो प्लीज़ कि फ़ोन करके डाउट्स पूछे। आपने फिर एक नया डाल दिया जेड इफेक्ट, अब मुझे फिर जेड इफेक्ट यहाँ पढ़ाना पड़ जाएगा। मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहा हूँ बेटा। अरिन गर्ग कंट्रोल योर सेल्फ। आपके पास पहली बार स्मार्टफोन आया तो उसका यूज़ सिर्फ वीडियो देखने के लिए करो यार, कमेंट करने के लिए अभी रोक लो। मना किया ना आपको, फ़ोन पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने आपको एक थ्योरी समझाई है, इसको अगर घर जाके आप दोबारा मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। निर्मन्यु आप भी कंट्रोल करें, और इस लेक्चर को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एक बार और सुने, मुझे लगता है कि आपको वो समझ में अच्छे से आएगा। निर्मन्यु ने भी सेम सवाल बोल दिया कि जेड इफेक्ट और पाई बॉन्ड का क्या रिलेशन है, तो बोल ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे साहब कि आपने नहीं बताया। आराम से रिलैक्स। हमने पहली क्लास में जब पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि हम सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करें, जिससे कि वो डी नीचे आए और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है।
अब दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें पाई बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पर ही चेक करना पड़ता है कि इनके पाई बॉन्ड किससे बन रहे होंगे, डी से ही तो बन रहे होंगे ना, क्योंकि थर्ड पीरियड के हैं, फोर्थ पीरियड के हैं, फिफ्थ पीरियड के हैं। तो अगर फोर्थ के हैं, फिफ्थ के हैं तो डी से बनेंगे, किससे, डी। तो डी का नीचे आना जरूरी है, और डी को नीचे लाने का एक ही तरीका, या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दो या फिर उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो दूसरे एटम से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा दूसरे एटम से तो अपनी ओर खींच लेगा उस डी को, जिससे कि वो डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जा पाएगा। ठीक है, चलो हाँ, अब मेरा एक सवाल था, वापस से की पॉइंट पर आओ, पढ़ ले फटाफट। ये टॉपिक आपने अलग से खुलवा दिया जबरदस्ती। अभी पहले आपको आंसर जो देने थे वो हाइड्रोलिसिस के देने, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। आपको एक नया मॉलिक्यूल दे दिया P4O10 और आपसे पूछा कि इसका प्रोडक्ट बताओ, जल्दी जल्दी बोलो इसका। P4O10 की पॉइंट ही चल रहा है अभी अपना, और अरिन कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज। P4O10 प्लस H2O, की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। अब देखो आप, अगर मैं बात करूं यहां पर तो क्या होगा, यहां पर +5, और अगर ये +5 आ गया तो आप सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर H3PO4 प्लस, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, +5 है तो नो डाउट क्या आएगा, H3PO4। ठीक है, अब एक सवाल आपसे पूछ रहा है वो पहला, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। P4O10 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बोला मैंने, कंप्लीट। अगर कभी भी इस तरह से कंप्लीट नहीं लिखा हो या सिर्फ हाइड्रोलिसिस लिखा हो तब भी हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानना है। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ। कभी भी अगर आपका हाइड्रोलिसिस लिखा हो या फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा हो, ठीक है, तो हमें हाइड्रोलिसिस कंप्लीट ही मानना है। चलो बताओ फटाफट। अब जब ऐसे सवाल आते हैं तो या तो आप पूरा मैकेनिज्म लेके चलो, और या फिर एक ऑप्शन और होता है आपके पास, की पॉइंट लगाओ। तो मैंने क्या करा, इस सवाल को करने के लिए फटाफट की पॉइंट लगाया जो आपने पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि यार इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +5। +5 का एसिड आपको पता है फास्फोरस का क्या होता है, H3PO4। तो आप तुरंत क्या लिखेंगे, H3PO4, और उसके बाद आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तुरंत। बैलेंस करते देखो क्या आएगा, फटाफट बोलो। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आना पड़ेगा फास्फोरस को। 4 आते ही वाटर कितने हो गए, 12 आते ही यहाँ 6 आएगा तो 6 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। क्लियर सबको, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आपके होगा। अगर मैं इसी को चेंज करके ये ले लूं, क्या ये सही लिखा मैंने, जल्दी बताओ। P4O6 इसका जो प्रोडक्ट है, क्या वो मैंने सही लिखा, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। नो नो नो, अरे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आ रहा है, देखो +3। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है तो आप समझ सकते हो क्या हुआ, +3 वाला फास्फोरस का एसिड एक ही होता है, फास्फोरस एसिड। ठीक है, अब फिर से वही सवाल उसने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट में बनेंगे, यानी कितने
प्रोडक्ट में कितने मोल एसिड बनेगा? चलो बताओ फटाफट, हाँ जल्दी बताओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर +3 है, +3 होते ही आपको पता है यहाँ पर कि आपका 4 फास्फोरस है, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाते यहाँ भी कितना आएगा? 6, तो वापस से 6। तो आप की पॉइंट की हेल्प से 1 मिनट में गारंटी के साथ आंसर दे सकते हो अगर इंटीजर सवाल होता तो। P4O10 का प्रोडक्ट आपने बता दिया। P4O10 में कितने वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में, ये आपने बता दिया। P4O10 से कितने मोल हाइड्रोलाइज होकर के बनेगा, ये आपने 1 मिनट में बता दिया, ठीक है, गारंटी के साथ। अब इसका मैकेनिज्म देखो कितना बड़ा है। ये P4O10 का स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब ये P4O10 का स्ट्रक्चर, और आपको हाइड्रोलिसिस का एक लास्ट की पॉइंट मैंने आपको दिया हुआ है, और वो ये है कि भैया जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट सिर्फ ऑक्सी एसिड होगा, पेरेंट ऑक्सी एसिड। क्या होगा जल्दी बताओ? पेरेंट ऑक्सी एसिड। क्या होगा जल्दी बताओ? पेरेंट ऑक्सी एसिड। तो अब हमको इसको हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। अब हम अगर इसको हाइड्रोलाइज कराएं तो यहाँ क्या आएगा? प्लस या माइनस। तो आपको यहां पर भी प्लस और माइनस लाना पड़ेगा। तो फास्फोरस पर क्या आएगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक करना है आपको। अच्छा, यहां पर आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, एक ही बात है, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। तो हम जानबूझ करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ताकि दिखाई दे आपको। यहाँ पर माइनस आएगा तो वाटर का कौन सा पार्ट अटैक करेगा इस पर, जल्दी बताओ? H+। और यहाँ कौन सा वाटर का कौन सा ऐड होगा वाटर के हाइड्रोलिसिस के बाद? यहाँ पर OH-। तो आप देखो ये कैसा दिखेगा। ये, और यहां पर एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? OH। यहां भी एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? OH। ठीक। अगला देखो, आप फिर से वाटर अटैक करेगा, फिर से वही होगा। यहां पर क्या आएगा? माइनस, यहां क्या आएगा? प्लस। तो यहां पर कौन सा हिस्सा जुड़ेगा वाटर का? H+। यहां कौन सा जुड़ेगा? OH-। तो आप देखो क्या होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो आप फटाफट, चलो। हाँ, पुष्पेंद्र पवार, की पॉइंट बेस्ट है, इसीलिए की पॉइंट बनाया जाता है, ठीक है। यादव एंटरटेनमेंट जी, ठीक है ना। अब चलो, यहां तक जितना लिखा हुआ है फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट हो तो इसमें तुरंत पूछो। BP सिंह, नो। अच्छा, आशीर्वाद नायक, नो 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 नो। BP सिंह, नो। यस, आ गया। नो, नो डाउट, नो डाउट, आ गया, आ गया, आ गया। तो फिर वापस से हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों ब्रेक करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक, क्या बोला मैंने बताओ? जब तक लास्ट प्रोडक्ट ऑक्सी एसिड नहीं होगा तब तक आपको हाइड्रोलिसिस कंटिन्यू करना है। ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ क्या आएगा? फिर से माइनस है तो H+, और यहाँ कौन जुड़ेगा? OH। तो अब देखो ये लिंकेज टूट गई, तो इस लीनियर हो गया ये। अभी तो फिर से अटैक होगा,
यहाँ से फिर टूट जाएगा ये H प्लस OH माइनस, फिर अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा, ये देखो अब लास्ट प्रोडक्ट फिर से फॉस्फोरिक एसिड आ गया। क्लियर? कौन सा आ गया? जल्दी बोलो। लास्ट प्रोडक्ट पेरेंटॉक्सी एसिड आ गया। अब देखो वापस से, यहां तक तो मैंने समझा ही दिया था। इसके बाद जब इसको ब्रेक किया तो ये बना आपका, क्लियर? इसको फिर ब्रेक किया तो ये बना, और फिर ब्रेक किया तो ये बना, ठीक है? फिर ब्रेक किया तो 2 वाला बन गया, और फिर ब्रेक किया तो ये बन गया। अब आप मुझे यहां देख के बताओ कितने ऐसे फॉस्फोरिक एसिड हैं? कितने? पहले तो वाटर कितने काउंट हुए? 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हुए। छठा कौन सा है? बोलो बोलो। 6 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6। तो अपन ने की पॉइंट में 6 लिखा था, आया ना? अच्छा, अगला कितने फॉस्फोरिक एसिड बने ये बताओ। तो कहां से चालू करें? 1, ठीक है? 1 यहां पर भी बना था अभी, 2 3 और 4, और इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये इस लाइन से उधर जा रहा था इसलिए मैंने इधर लिख दिया, ठीक है? इसका नाम होता है साइक्लिक टेट्रा इस तरफ लिख देता हूं, साइक्लिक टेट्रा पॉली साइक्लिक टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? ये रहा, साइक्लिक टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है ट्राईपॉलीफॉस्फोरिक एसिड, और इसका होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है? और उसका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो अगर मैं आपके सामने एक मल्टीपल सवाल बना दूं, क्या बनाऊं? मल्टीपल, और उस मल्टीपल सवाल में आपसे पूछा जाए कि P4O10 के स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस, इसको कहते हैं स्टेप वाइज, एक एक करके स्टेप से हमने चालू किया है। तो अगर वो बोले कि स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ, तो स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट आपको देखो कौन सा बना? साइक्लिक टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या बना? टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। फिर अगला क्या आया? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और फिर अगला क्या आया? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो अगर सवाल आए हाँ, रिदम किशोर अभी आपको बताएंगे आईटी प्रिपरेशन, अभी आपसे बाद में बात करेंगे इस सवाल को, प्लीज अभी होल्ड करो। पहले P4O10 पढ़ा रहा हूँ यार, उसको पढ़ लो, ठीक है? आखिरी जब लेक्चर का एंड होने वाला हो तब ये बात कर लेना प्लीज। आईटी प्रिपरेशन, आपको बता दूं, ये जो एक बच्चे ने यहाँ लिखा है कि सॉरी टू आस्क दिस, पर क्या ये
काम का है। हाँ बेटा, जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं वो काम का ही होता है, क्योंकि बिना काम का पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते। ठीक है, ये बहुत बढ़िया था कि साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये लो, निकाल दो क्लास से मुझे। खुश? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। मैं क्लास से बाहर आ गया। अबे ले लिया होगा। अब इधर देखो, आपको लग रहा हो क्यों पढ़ाया भाई। अबे जेई एडवांस में आते हैं ये सवाल ऐसे, जेई एडवांस में मल्टीपल सवाल आते हैं, और मल्टीपल सवाल में ये सवाल आ चुका है पहले भी कि स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ। तो स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट थे। पहला प्रोडक्ट लिखा हुआ था उसके अंदर साइक्लिक टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, फिर लिखा था टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, फिर लिखा था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और फिर लिखा था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आंसर क्या गया? 1 2 3 4, चारों एक साथ। मल्टीपल आंसर था आईआईटी जेई एडवांस का। तो जो जेई प्रिपरेशन है वो पहले जेई का ध्यान रखो। क्लियर? और ये कुछ नहीं हुआ है सोनू जी, आपको सिर्फ एक बात ये बताई गई है कि ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी है इतनी, ये तो हम सिखा रहे हैं ना, अभी सब आ जाएगा आपको सीखते सीखते। आप अभी जब हाइड्रोलिसिस के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारे सवाल अपने आप आने लग जाएंगे। आप इतना परेशान मत हो। एक मॉलिक्यूल लिख दिया तो कोई टेंशन लेंगे क्या हम? छोड़ो। अब यहाँ देख के बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था यहाँ? +5। इसीलिए +5 की वजह से यहाँ क्या आया? +5 वाला एसिड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको P4 और 10 कर दूं तो ये आ जाएगा। और अगर P4O6 किया होता तो क्या आ रहा था? H3PO3। अब मेरे को एक चीज बताओ कि P4O10 आपको आ गया, P4O6 भी आ गया, लेकिन अब उसने चेंज कर दिया। प्रोडक्ट क्या बनेंगे और कितने मोल बनेंगे? चलो बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेंगे और कितने बनेंगे? भावेश गुरनानी, ध्रुव मिश्रा। भावेश आपका थोड़ा और सोचो, एक बार और सोचो अच्छे से। सौमित्र राज, एक बार और सोचो जल्दी से। सुमित सिंह सर, आपका एक्स स्टूडेंट फ्रॉम एलन वी स्टार बैच 2011, आपका क्लास देख करके फिर से मज़ा आ गया। थैंक यू सुमित। अच्छा, एलन में पढ़ाया था तुझे, वी स्टार में ना? हाँ, वी स्टार में, याद आ गया। 2011 में निशित अग्रवाल जिसकी 6th रैंक आई थी, उसके बैच के बाद। चलो बढ़िया। पंजाब थे इसके अंदर 2, याद है सुमित? लिख के देना। 2 पंजाब थे, जगजीत सिंह और जगमीत सिंह। हरियाणा हिसार और एक रोहतक। तुझे याद है या भूल गया? देखना जरा, लिख के बताना। चलिए, नहीं बैठ पा रहा कईयों से, और कईयों ने बहुत अच्छा ट्राई किया है। इसको समझते अपन कि क्या हुआ। आपसे मैंने मोल भी पूछे थे कि कितने कितने किसके मोल बनेंगे। तो देखो, अगर मैं यहां पर P4O10 बनाता हूं, ये तो ये होता है P4O10। अब सवाल में दिया उसने P4O9, तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ? एक हट गया, एक लोन पेयर आ गया। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? P4O9। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3, लेकिन इनका निकालोगे तो कितना आ रहा है? +5 +5 और +5। अब आप देख के बताओ फटाफट,
+5 +5 +5 वाले कितने फास्फोरस है? 3, और एक +3 वाला है, तो एक तो +3 वाला एसिड बनेगा, की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, और 3 H3PO4 वाले लगेंगे। हाँ या ना? क्लियर सबको? अब इसी तरह से इसका बताओ और इसका बताओ, सोच के बताओ, मैंने लॉजिक दे दिया आपको। चलो हाँ, अब मुझे लगता है कि शायद आप ये बता पाएंगे, क्योंकि अब P4O8 की बात करें अपन, तो P4O8 के अंदर देखो आप, यहां पर 2 जगह +5 आएगा और बाकी जगह +3 आएगा। हाँ या ना? इसी तरह से P4O7 की बात करें, तो एक जगह लोन पेयर, 2 जगह लोन पेयर, 3 जगह लोन पेयर और एक ये, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक जगह +5 आ रहा है, बाकी +3 और +3। हाँ या ना? तो आप देख सकते हो यहां पर क्या आएगा, ये 2H3PO3 और 2H3PO4, यहां पर क्या आएगा 3H3PO3 और एक H3PO4, ठीक है। और अगर मैं यहां देखो P4O10 लेता तो क्या आता 4H3PO4, और अगर मैं यहाँ P4O6 लेता तो क्या हो रहा था 4H3PO3। देख सकते हो आप यहां पर 4 बने H3PO4, जैसे मैंने एक ऑक्सीजन हटाया तो एक H3PO3 आ गया, 2 हटाया तो 2 H3PO3 आया, 3 हटाया तो 3 H3PO3, और 4 हटाए तो 4 H3PO3 आ गए। क्लियर सबको? तो ये आप अपनी की पॉइंट से कर लेंगे। बाकी जो मैकेनिज्म मैंने बताया उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, उसके प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, 4 प्रोडक्ट होते हैं टेट्रा, ठीक है ना। बाकी की टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहें। क्लियर? और इस लेक्चर को दोबारा एक बार देख ले जिनको जेड इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा कम आया था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सन पे पढ़ेंगे। थैंक यू।